विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा? क्लाइमेट, भारत की जलवायु। उसमें काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो सबसे पहले भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 112 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है, लेकिन क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है। मतलब किसी क्षेत्र में ज्यादा होती है, किसी क्षेत्र में कम होती है। बल्कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में वर्षा के वितरण में स्थानिक और कालिक अंतर का क्या कारण है? तो स्थलाकृतियां हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। और एक ये बनता है भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितनी होती है? तो 112 से 125 सेंटीमीटर। दूसरा, क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र किन्हें कहा जाता है भारत में? 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां बारिश होगी उसको बोलेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। जैसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट, अब यह ध्यान रखना आपने कहां कहां पर होती है। मतलब वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में, पश्चिमी तट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में पश्चिमी तट बोलते हैं उसको हम। दूसरा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियां। ये जो चार क्षेत्र हैं ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जैंतिया, वो गारो खासी जैंतिया हमने पढ़ी थी, मेघालय में है। खासी और जैंतिया की पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। कितनी? आपने पढ़ा ही है, संसार में विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ? चेरापूंजी, मासनराम। चेरापूंजी, कभी चेरापूंजी कभी मासनराम। तो खासी और जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला क्षेत्र होता है मध्यम वर्षा के क्षेत्र। तो भारत में मध्यम वर्षा का क्षेत्र किन्हें कहा जाता है? तो जो जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी उसे हम बोलते हैं मध्यम वर्षा के क्षेत्र। मध्यम। अब सुनने में जितना बोर लग रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? यूपीएससी हो गई या कोई लोक सेवा आयोग हो गया, वो बहुत बारीक क्वेश्चन पकड़ के आपसे पूछ लेता है कि मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र किन्हें कहा जाता है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां वर्षा होती है। गुजरात का दक्षिणी भाग, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो गुजरात का दक्षिणी भाग आता है, पूर्वी तमिलनाडु आता है, उड़ीसा आता है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर। यहाँ पे वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मध्यम वर्षा का क्षेत्र बोलते हैं। अगला होता है न्यून वर्षा के क्षेत्र, जहां पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होगी उसको बोलेंगे न्यून वर्षा के क्षेत्र। क्या बोलेंगे? तो पश्चिमी, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन का पठार। इसीलिए पंजाब में इरिगेशन आपने देखा होगा, या तो नहरों से होती है या फिर नलकूपों से होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूपों से होती है सिंचाई। इससे ट्यूबवेल, ट्यूबवेल कल्चर देखा होगा आपने एग्रीकल्चर में, वहां पे ना। दिल्ली, हरियाणा आपको पता ही है क्या स्थिति। हरियाणा में भी न्यून वर्षा के क्षेत्र में आता है, इसलिए वहां पर भी इरिगेशन है ना। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो प्रायद्वीप के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, ये यहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश हो गया। भाई मैं आपको कई बार बोलता हूं भी, आप आंध्राश्रम जाइए, वहां मंदिर देखिए, आंध्रा के जो मंदिर होंगे वहां पर एक तालाब जरूर होगा, है ना। क्यों है? क्योंकि वो स्टोर करना कल्चर में है पानी को। इतना बड़ा मंदिर है, उसको कैसे, वहां की पानी की, जल की आवश्यकताएं कैसे पूरी करेंगे? तो आंध्र प्रदेश हो गया। कर्नाटक में भी वही सिस्टम है। ठीक है। महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। तो अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो भारत के कुल भूभाग के 11% पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी 11% भाग जो है वो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। 21% भाग पर 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, यानी ये मध्यम वर्षा का क्षेत्र हो गया 21%। 37% में 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। 75 से 125
और 24% भाग जो है वहां 35 से 75% वर्षा होती है। 7% भाग ऐसा है हमारा जहां 35% से कम होती है। तो अधिकतर डेजर्टेड पार्ट है, चाहे लद्दाख वाला हो, चाहे आपका राजस्थान वाला हो, चाहे, है ना। अच्छा, वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता, वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल से क्वेश्चन पूछता है। तो भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। क्या है? वेरिएबिलिटी है। इस परिवर्तन का मूल्य के लिए एक सूत्र होता है, उसको बोलते हैं विचरण गुणांक, सीवी। सीवी विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य यानी मीन इनटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ चुका है, कोई लोक सेवा आयोग के किसी पेपर में पूछ चुका है कि विचरण गुणांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100 या स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विचरण गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विचरण गुणांक अधिक वर्षा वाले भागों में कम और कम वर्षा वाले भागों में अधिक होता है। अब इस लाइन को याद रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट में देगा आपको क्वेश्चन। जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर विचरण गुणांक ज्यादा निकलता है, जहां पर ज्यादा होती है वर्षा वहां पर विचरण गुणांक क्या होता है? कम निकलता है। सामान्यतः भारत में वार्षिक वर्षा के विचरण गुणांक में 15 से 30% का अंतर पाया जाता है। मंगलौर में विचरण गुणांक 15% से कम है। उप हिमालयी प्रदेश और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में भी विचरण गुणांक 15% से कम है। प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में यह बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग में वर्षा कम होती है, वहां पर यह बढ़ता जाता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा में भी विचरण गुणांक बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक भागों में विचरण गुणांक 30% तक पहुंच जाता है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी यह 30% के आसपास है। राजस्थान तथा गुजरात में विचरण गुणांक 40% से अधिक है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों तथा कच्छ एवं गुजरात के कुछ भागों में विचरण गुणांक सबसे अधिक है, यहाँ पर 50 से 80% तक पहुंच जाता है। अब देखो, मैं अगर क्वेश्चन बनाता यूपीएससी के लिए तो मैं इस तरह से क्वेश्चन बनाता कि राजस्थान और गुजरात में विचरण गुणांक 40% से अधिक है। क्या बोलता? कथन कारण वाला स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन होता है, एक असर्शन में देता कि राजस्थान और गुजरात में विचरण गुणांक 40% से भी अधिक है। कारण में मैं देता कि जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर विचरण गुणांक ज्यादा होता है। क्या होता है? कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। या फिर मैं स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देता कि सबसे अधिक विचरण गुणांक भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में और रन ऑफ कच्छ और गुजरात के कुछ भागों में। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या? भारत में वार्षिक वर्षा का विचरण गुणांक में 15 से 30% तक का अंतर पाया जाता है। 15 से 30% तक का अंतर पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट में बताता कि विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तीनों स्टेटमेंट में पूछता है। एक और स्टेटमेंट दे देता मैं, एक स्टेटमेंट और बनाइए। भारत में वर्षा की विशिष्टता, जो विशिष्ट लक्षण है वो है उसकी परिवर्तिता, और वो परिवर्तिता का अगर हमें निकालना है तो उसके लिए विचरण गुणांक जानना आवश्यक है। 4 स्टेटमेंट दे दिए मैंने, चारों सही बताए आपको। बस आपकी समझ होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे क्या करते हो, कैच करते हो, कैसे आप उसको सॉल्व करते हो। तो चारों सही स्टेटमेंट बताए मैंने। तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, इसके बाद है भारत के जलवायु प्रदेश यानी क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। और जलवायु प्रदेश को साथ साथ जो मैंने अभी तक बताया आपको, उसमें आपने एक मैप बनाना सीखना है भारत का। अगर आप देख रहे होंगे तो 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 200 और 200 से अधिक वाले क्षेत्रों को आपने क्या करना है? भारत के मैप में बनाना सीखना है। क्या सीखना है? हाँ जी, तो आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर है 200 से अधिक। ब्लैक कलर वाला आपको जहां जहां पर भारत में दिख रहा है वहां वहां पर भरना है आपने।
उसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर का कलर देख लीजिए, 50 से 100 वाला देख लीजिए और 50 से कम वाला देख लीजिए। 50 से कम वाला कहाँ दिख रहा है आपको? एक आपको लद्दाख में दिख रहा है, एक राजस्थान में दिख रहा है, एक आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच वाले रीजन में दिख रहा है ना। अब ये मत बोलना नेपाल और भूटान में भी दिख रहा है, बांग्लादेश में भी दिख रहा है, वो ये देश से बाहर है इसलिए वो उनको कंसिडर नहीं किया गया। इतना समझ में आ गया? तो भारत के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। कभी कभी तो इतने में काम हो जाता है, इतना ही क्वेश्चन पूछता, पूरा चैप्टर पढ़ा, मानसून का प्रत्यावर्तन पढ़ा, मानसून का आगमन पढ़ा, आपने सब पढ़ा, डेट याद किया, क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि भारत की जलवायु किस प्रकार की? आंसर मानसून प्रकार की है ना। भारतीय कृषि क्या है? मानसून का जुआ, इसीलिए बोलते हैं। मौसम के तत्वों के मेल के अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुवीय दशाओं की समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? आंसर तापमान और वर्षा, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। अब कोपेन हो, थॉर्नथ्वेट हो, जिन्होंने भी जलवायु वर्गीकरण किया उसमें टेम्परेचर और रेनफॉल ये दो आपको दिखेंगे। ठीक है। जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित जलवायु, भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकार, क्योंकि कोपेन का ही जलवायु वर्गीकरण माना जाता है बहुत अच्छा। हालांकि वो एक वनस्पति शास्त्री थे, डी केंडाल, उनकी नकल की थी किसने? कोपेन ने डी केंडाल की नकल की। उन्होंने वेजिटेशन का बनाया, उसी तरह से उन्होंने क्या कर दिया? जलवायु का बना दिया। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लिटरेरी थेफ्ट, प्लेगरिज्म को बोलते हैं लिटरेरी थेफ्ट। मतलब किसी ने अपना शोध किया, अपना बनाया, उसी से कॉपी किया और क्या, रफी से बन गए सोनू निगम, क्या बन गए, और किशोर कुमार से बन गए कुमार सानू, है ना। ठीक है, साधना की उन्होंने भी, नकल की, लेकिन क्या किया? साधना की। ठीक है। तो चलो, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं। कितने? एक उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे वर्ष भर औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक जहां रहता है उसको कोपेन ने उष्णकटिबंधीय जलवायु में रखा। दूसरा रखा शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए उन्होंने एस, कैपिटल एस यूज किया है। ये लेटर याद करने पड़ेंगे, प्री में लेटर पूछता है आपसे। क्या पूछेगा? अल्फाबेट पूछेगा कि कोपेन के हिसाब से एस क्या है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को बोलते हैं। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल डब्ल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। यानी सारा डेजर्ट में, अगर आप, जैसे माना मैं बोल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, सारा डेजर्ट में जाएंगे तो डब्ल्यू है, और सारा के नीचे साहिल रीजन पड़ता है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, तो फिर वो क्या पड़ गया? एस बन गया वो। ठीक है। गर्म जलवायु, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, उसको गर्म जलवायु माना उन्होंने। हिम जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु किसे माना? जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अरे बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ता भाई। क्या होता है, जैसे ओवर मेकअप क्या कर देता है? बदसूरत बना देता है किसी व्यक्ति को। इसी प्रकार से जब आप मेंस लिख रहे होते हैं तो कई प्रकार के आपने मटेरियल जमा कर दिए और पता नहीं क्या देना चाह रहे हो आप, उस चक्कर में क्या होता है, उस आंसर का क्या कर देते हो आप? सिंपल सा, मैंने कहा नहीं आपको कि अगर आपको पेपर निकालना है, बहुत सारा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक किताब को मल्टीपल रिवीजन, इतना रिवाइज करो कि आप उसे किसी भी समय बोल सको। अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आप इन्हीं मतलब सीमित संसाधनों से भी आप क्या कर सकते हो? पेपर निकाल सकते हो। इतना समझ में आ गया?
कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया, जैसा ये बता दिया मैंने आपको, क्या WS और क्या स्मॉल लेटर्स भी यूज किए उसने, कैपिटल लेटर्स भी यूज किए और स्मॉल लेटर्स भी यूज किए। उतना मैं नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं हम, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं हम खाली, ठीक है, तो हल्का ही आता है उसमें। तो वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उपक्रमों में बांटा गया है। कोपेन में अंग्रेजी के बड़े वर्णों जैसे S को अर्ध मरुस्थल, W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया, जैसे F, अगर स्मॉल f कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब पर्याप्त वर्षण, F मतलब पर्याप्त वर्षण होता है वहां पर। M अगर स्मॉल m लिखा है तो शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन। स्मॉल W लिखा है तो शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु। अगर स्मॉल h लिखा है तो शुष्क और गर्म, शुष्क और, अगर स्मॉल c लिखा है तो 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अगर स्मॉल g लिखा है तो गंगा का मैदान, ठीक है। इस प्रकार भारत में 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। बस आपने ये याद करना है, जो 8 जलवायु प्रदेश है, कृपया इनको याद कर लेना। एक है AMW, कैपिटल A स्मॉल m स्मॉल w, कैपिटल A स्मॉल m स्मॉल w। एक है AS, कैपिटल A और स्मॉल s। एक है आपका कैपिटल A और स्मॉल w। एक है कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल h स्मॉल w। एक है कैपिटल B कैपिटल W स्मॉल h स्मॉल w। एक है कैपिटल C स्मॉल w स्मॉल g। एक है कैपिटल D स्मॉल f स्मॉल c और एक है कैपिटल E। तो ये 8 जलवायु प्रदेश याद करने हैं आपने भारत में। आपके पास जो मेंस में क्वेश्चन बनेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में, आपने अगर ये बना दिया, ये जो बॉक्स बता रहा हूं मैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। थोड़ा रटना पड़ता है इसमें, क्या करना पड़ता है, जिससे आपको नफरत है ना, रटने से नफरत है ना, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि AMW किसको बोलते हैं ये याद ही तो करना है। समझना तो ठीक है, लेकिन आपको स्पीड से लिखना भी होता है वहां पर। AMW क्या है, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, लघु शुष्क वाला ऋतु वाला मानसून प्रकार, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कोपेन ने जो भारत को, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से जो भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उसमें AMW क्या बताता है ना। आपने बोलना लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। यह ऐसे पूछेगा कि भारत में AMW जलवायु कहां पाई जाती है, तब आपने आंसर बोलना है गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट, भारत का गोवा के दक्षिण में। दूसरा बोलेगा AS, कैपिटल A स्मॉल s, तो यह है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। ये कहां होता है, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होता है। कहां पर होता है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार कहां होता है, तमिलनाडु के, ये क्वेश्चन बन चुका है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आंसर AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऐसे ही पूछेगा AW, तो AW का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, यानी कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का या AW प्रकार की जलवायु में आता है। इतना हो गया। फिर है BSHW, यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसमें आपने बोलना उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। अगला पूछेगा BWHW, तो BWHW मतलब हो गया गर्म मरुस्थल। ये कहां मिलेगा आपको, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, गंगानगर के नीचे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये कैसे हैं, ये गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला है CWG, ये कॉमनवेल्थ गेम नहीं है, CWG कैपिटल C स्मॉल w स्मॉल g, ये शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। इसमें आता है गंगा का मैदान, क्या आता है, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। अगला आ गया DFC, क्या आ गया, कैपिटल D स्मॉल f स्मॉल c, तो ये हो गया लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। अगला आ गया E, कैपिटल E, ये हो गया ध्रुवीय प्रकार, ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा, हिमाचल में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, और जहां हम बैठे हुए वहां नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा, है ना, मध्य हिमालय से ऊपर, ग्रेटर हिमालय पर ध्रुवीय प्रकार।
इतना क्लियर हो गया। तो इस बॉक्स को आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, क्वेश्चन कैसे बने हैं, बोलेगा भारत में वर्षा के वितरण में स्थानिक और कालिक अंतर का क्या कारण है। आंसर स्थलाकृतियां। कुल मिला के कि भारत में जो वर्षा का वितरण है वो स्थानिक है, कहीं पर हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, कहीं पर ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। कालिक अंतर, कहीं पर केरल में पहले पहुंच रहा है, वो ऊपर वाली साइड में क्या नाम है आपका, किधर, मेरे ख्याल से राजस्थान है या पंजाब, सबसे देर में पहुंच रहा है वहां पर, सबसे जल्दी चला जा रहा है वहां से, है ना। तो उसका कारण क्या है, आंसर स्थलाकृतियां। और स्थलाकृतियां मतलब टोपोग्राफी। और टोपोग्राफी क्या होती है, पूरा भारत फ्लैट तो है नहीं भाई, यहां देख रहे हो आप, हम शिवालिक के फुटहिल्स पर बैठे हैं, है ना, पाद प्रदेश में है शिवालिक के। ये शिवालिक हो गया, ऊपर क्या हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, फिर ग्रेटर हिमालय हो गया, फिर ट्रांस हिमालय हो गया। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर बीच में खड़े कर दो आपको, दूर दूर तक क्या है, जमीन ही जमीन दिख रही है आपको, फ्लैट है बिल्कुल, है ना। तो स्थलाकृतियां। अगला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर वृष्टि छाया प्रदेश में अत्यंत कम वर्षा क्यों होती है। तो आपने बोलना रुद्धोष्म दर से ताप वृद्धि के कारण, एडियाबेटिक। जो ज्योग्राफिकल आंसर होगा, एक तो हो गया सामान्य आंसर कि जी मानसून क्या करता है, वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में टकराता है, वहां बारिश करता है, लीवर्ड साइड में बहुत कम बारिश करता है। ये तो हो गया सामान्य आंसर। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी के क्या टर्म्स यूज करने हैं, तो आपने बोलना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट के पूरब में वृष्टि छाया प्रदेश में अत्यंत कम वर्षा क्यों करता है। आंसर है रुद्धोष्म, एडियाबेटिक। रुद्धोष्म दर, दर बोलते हैं रेट, जहां पे भी अपॉन टाइम होगा उसको दर बोलते हैं, ठीक है, से ताप वृद्धि के कारण, रुद्धोष्म दर से ताप वृद्धि के कारण। अगला, महाराष्ट्र के नागपुर पठार ने दक्कन पर किस प्रकार की वर्षा होती है। तब आपने बोलना चक्रवाती वर्षा होती है। ये आईएएस का क्वेश्चन है कभी, है ना। नागपुर कहां रह गया, भारत के बीच में फंसा हुआ ऑरेंज कैपिटल। किसको पता है कि वहां पर चक्रवाती वर्षा होती है, लेकिन होती है, क्योंकि इधर से कौन सा अरब सागर वाला मानसून और उधर से कौन सा, हाँ, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, दोनों वहां पर क्या होते हैं, टकराते हैं, चक्रवाती वर्षा करते हैं। तो नागपुर पठार दक्कन में किस प्रकार की वर्षा होती है, चक्रवाती प्रकार, साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। कैसा, विभिन्न जलवायुविदों के मतों के आलोक में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न दाब की स्थापना, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के उत्तरी खिसकाव में संबंध है, और ITCZ के उत्तरी खिसकाव का संबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर की ओर खिसकाव व उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से है। अतः ये सभी कारण संबद्ध होकर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार है। 20-50 शब्दों में अगर पूछेगा तो यही लिखना है आपने कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रस्फोट के कारण क्या है, तो 1 2 3 करके देना आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है। तो अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगला पूछेगा, भारत में कितने जैव जलवायु मंडलों यानी बायो क्लाइमेटिक जोन्स में विभक्त किया गया है। तो 5, पीड़ादायक, कष्टकर, कम सुखद, सुखद और अति सुखद। अति सुखद, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं पहले। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट करा रहा हूं मैं, वो अगले उसमें बनाता हूं, मृदाएं और प्राकृतिक वनस्पति।